नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिटनेस एंड डाइट टिप्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे पुशअप्स कर सकते हैं या फिर हम कैसे ज़्यादा पुशअप्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम पुशअप्स हमारे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं। पुशअप्स एक ओवरऑल बॉडी वेट एक्सरसाइज है, यानी पुशअप्स हमारे बॉडी के हर पार्ट को हिट करती है। अगर एक व्यक्ति 30 से 40 पुशअप्स रोज़ करे तो उसे दिल की बीमारियां नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि रोज़ 30 से 40 पुशअप्स करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे हमें दिल की बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति मिलती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे ये होगा कि अगर हम फ्यूचर में कोई वीडियो डालते हैं तो वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों से एक भी पुशअप्स नहीं हो पाता। जो लोग अपना बॉडी वेट नहीं संभाल पा रहे हैं वो लोग क्या करें। वो लोग सबसे पहले वॉल पुशअप्स ट्राई करें। वॉल पुशअप्स आपको कैसे करना है, बस आपको दीवार के पास जाना है और थोड़ा सा आगे झुक जाना है और पुशअप्स करने हैं। अब बात करते हैं आपको वॉल पुशअप्स के कितने सेट और कितने रेपिटेशन करने हैं। आपको वॉल पुशअप्स के कम से कम 3 सेट और 10-10 रेपिटेशन के करने हैं, यानी एक सेट में 10 रेपिटेशन। ये सेट और रैप्स आपको कम से कम 3 दिन तक करने हैं। उसके बाद जब आपको ये बहुत ईजी लगने लगे तो आपको इनक्लाइन पुशअप्स पे स्विच करना है। इनक्लाइन पुशअप्स करने से हमारी पुशअप्स स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, जिससे हमको पुशअप्स करने में हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं कि आपको इनक्लाइन पुशअप्स के कितने सेट और कितने रेपिटेशन करने हैं। आपको इनक्लाइन पुशअप्स के कम से कम 3 सेट और 10-10 रेपिटेशन के करने हैं। अगर आपको ये कम लगे तो आप 4 सेट भी कर सकते हैं 10-10 रेपिटेशन के। अब बात करते हैं आपको इनक्लाइन पुशअप्स कितने दिनों तक करना है। आपको इनक्लाइन पुशअप्स कम से कम 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूसली करना है। और जब ये आपको बहुत इजी लगने लगे तब आपको एक कदम आगे और बढ़ना है। अब आपको नी पुशअप्स ट्राई करने हैं। नी पुशअप्स हमको पुशअप्स सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। नी पुशअप्स भी हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं पुशअप्स करने के लिए, लेकिन ये इनक्लाइन पुशअप्स से ज़्यादा जल्दी हमारी पुशअप्स स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं पुशअप्स करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं नी पुशअप्स के हमें कितने सेट और कितने रैप्स करने हैं। नी पुशअप्स के भी हमको कम से कम 10 रैप्स और 3 सेट करने हैं। अगर इसमें आपको लगे कि आप अच्छा कर पा रहे हैं तो आप 4 भी सेट कर सकते हैं और रेपिटेशन भी 1 से 2 बढ़ा सकते हैं हर सेट में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब आप पुशअप्स करेंगे तो जब आप नीचे आएंगे तो आपको सांस अंदर लेनी है और जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको सांस बाहर छोड़नी है। अगर आप नी पुशअप्स के 3 सेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे जितने सेट होते हैं आप उतने सेट कर लीजिए, कोई बात नहीं। और जो बाकी के बचे हुए सेट्स और रैप्स हैं वो आप इंक्लाइन पुशअप्स के कर लीजिए। इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको आगे के सेट वगैरह करने हैं, बस छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको एक भी सेट या एक भी रैप छोड़ना नहीं है, यानी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चाहे वो एक ही रैप हो फिर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर हम स्किप करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ जल्दी से बिल्ड नहीं होगी और अच्छे से बिल्ड नहीं होगी, जिससे हम आगे चल के पुशअप्स नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको नी पुशअप्स कितने दिनों तक करने हैं। नी पुशअप्स भी आपको कम से कम 3 से 4 दिन तक करने हैं। जब आप ये 3 से 4 दिन तक पुशअप्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको इंक्लाइन और नी पुशअप्स दोनों के एक साथ सेट करने हैं, यानी 3 सेट इंक्लाइन पुशअप्स के, 3 सेट अपने उसके नी पुशअप्स के, दोनों को करना है, यानी 6 सेट करने हैं 10-10 रेपिटेशन के साथ। इससे ये होगा कि आपकी जो पुशअप्स स्ट्रेंथ है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बिल्ड होगी, जिससे आप आराम से पुशअप्स कर पाएंगे। और ये आपको 6 सेट कम से कम 5 दिन तक तो करने हैं। वैसे आप 1 हफ्ते तक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 दिन तक तो करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आप बहुत ही आसानी से पुशअप्स कर पा रहे होंगे। या दोस्तों, बहुत ही ईजिली पुशअप्स कर पा रहे होंगे आप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।